This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जो जॉब आई है आप लोगों के लिए, वो आई है आपकी दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक की तरफ से। एंड ये जो है आप लोगों की ऑफलाइन जॉब रहने वाली है। अब ऑफलाइन जॉब का फ़ायदा क्या होता है कि ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है एंड बहुत ही कम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो अधूरी रह जाती है, यानी पूरी फिल नहीं हो पाती है। और इसमें जो है 80% एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पे होता क्या है कि आपका इंटरव्यू रहता है। अगर आप लोग यहाँ पे अपने इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफलाइन जॉब्स रहती है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो दुकानें रहती है स्टेशनरी की, वहाँ पे आपकी जो स्लेट्स वगैरह रहती है उन पे ऑफलाइन के फॉर्म लगाए रखते हैं। तो वही आप लोगों के लिए रहता है। तो मैं इनको लेके आया हूँ। तो आपको जो है लेटेस्ट जितनी भी ऑफलाइन जॉब्स आएंगी उनके बारे में आप लोगों को इस चैनल के थ्रू बताऊंगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, तो ये डिफरेंट आपकी वैकेंसी आई है, जैसे चपरासी, सह दफ्तरी, लेखा लिपिक, फील्ड इंस्पेक्टर, जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, रिकॉर्ड क्लर्कों की भर्ती अलग अलग एजुकेशन के हिसाब से अलग अलग आप लोगों के लिए वैकेंसी है। 10th पास वालों के लिए भी, 12th के लिए भी, स्नातक के लिए भी है। पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी जो आवेदन करने का कोई भी शुल्क नहीं है। फिर यहाँ पे नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो इन्होंने कहा है कि अगर आप लोग यहाँ पे 10th पास है तो यहाँ पे आप लोग चपरासी सह दफ्तरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जो वेतनमान है 5,200 से लेके 20,200 रहेगा। अब जैसे कि आप लोगों का 8 जो है ग्रेड पे लग जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 27-28 हज़ार रुपये आपकी जो है सैलरी रहेगी। अगर आप लोग यहाँ पे 12th पास है तो यहाँ पे जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, रिकॉर्ड क्लर्क पे अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड इंस्पेक्टर के लिए भी 12वीं पास ही यहाँ पे मांगी गई है। अगर आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएट है तो यहाँ पे लेखा लिपिक, सह कैशियर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपकी आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल तक के बीच का कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकता है। फिर इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप लोग आरक्षित वर्ग से आते हैं तो उसमें नियमानुसार आपको छूट मिलेगी। यानी अगर आप यहाँ पे ओबीसी से रिलेट करते हैं तो 3 साल का आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इन केस अगर आप लोग SC/ST से आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आवेदन करने के लिए आप लोगों के पास एक तरीका और भी है कि आप डायरेक्टली अपने जो शहर के फॉर्म विक्रेता यानी स्टेशनरी वाला है वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। फिर इन्होंने कहा है कि आपको जो अपना आवेदन है उसका एड्रेस इन्होंने बताया कि द CO दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, ये एड्रेस आप लोगों को दिया है जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो है डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप लोग 10th पास है तो 10th की मार्कशीट वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप लोग 12th के बेसिस पे कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट ये सारे होने चाहिए। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है आपकी जो है कुछ सामान्य शर्तें व निर्देश भी है। नीचे इन्होंने मेंशन भी किया बिका हुआ फॉर्म वापस नहीं होगा। तो ये फॉर्म मैं लेके आया था, 25 रुपये का था, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को उसका पूरा फॉर्म का जो है फॉर्मेट बता दूंगा, ठीक है। उसको आप लोग प्रिंट आउट करा के तब आप लोग उसको भर सकते हैं। फिर इन्होंने आपकी कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे सबसे पहला है लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट हो। अब आपका जो भी कोई पोस्ट है, आप चपरासी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर के लिए, तो उस लिफाफे के ऊपर आप लोगों को वो डालना है। और उसके साथ आपकी जो कैटेगरी, आप SC में आते हैं, OBC में आते हैं, जो भी आते हैं वो आप लोगों को लिखना है। सेकंड पॉइंट है आवेदन पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आप लोगों को भरने हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि आवेदन में किसी भी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग से बचें, यानी आपको ऐसा कोई कटिंग या किसी भी तरह का वो नहीं करना है। एक लिफाफे में एक ही आवेदन आप लोगों को भेजना है। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आवेदन के साथ ये जो जानकारी है इसको आपको अपने पास रख लेनी है अगर आप लोग दुकान से खरीदते हैं, अदरवाइज आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वही आपको भेजना है। फिर इन्होंने कहा है कि उपरोक्त पदों के लिए चयनित आवेदकों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यानी आपको यहाँ पे कोई टेस्ट तो है नहीं, डायरेक्टली आप लोगों का एक इंटरव्यू होगा, तो वो उसके लिए आप लोगों को डायरेक्टली बुलाया जाएगा अगर आप लोग यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हैं। फिर इन्होंने कहा है अधिक जानकारी के लिए 4/11/2025 यानी 4 नवंबर 2025 का फाइनेंशियल एक्सप्रेस दिल्ली देखें, यानी ये जो है न्यूज़पेपर है जिसमें इन्होंने विज्ञप्ति दी थी। तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है वो सबसे पहले अपना न्यूज़पेपर में जो है विज्ञप्ति देती है, उसके बाद ही वो रिक्रूट करती है। तो इसके बारे में आप लोग ऑनलाइन भी ये जो न्यूज़पेपर है उसका 4 जो है नवंबर 2025 का आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की रहेगी। आप लोग कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें रहेगी वो मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।